नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली पहुंच रहे सीएम योगी, मंत्रिमंडल पर होगी चर्चा। दल बदलने वाले नेताओं को जनता ने दिखाया आईना। और विजयनगर में माहौल बिगाड़ने की साजिश नाकाम। यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। जल्द ही सरकार बनाने का प्रस्ताव राज्यपाल को दे दिया जाएगा। भाजपा इस समय नए मंत्रिमंडल पर मंथन कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार चुके हैं तो दिनेश शर्मा चुनाव लड़े ही नहीं थे, इसलिए नए डिप्टी सीएम के नाम पर भी चर्चा चल रही है। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद भाजपा में अब मंत्रिमंडल गठन को लेकर मंथन चल रहा है। कल देर रात प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों में सरकार गठन को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सभी राज्यों में केंद्र से पर्यवेक्षक भेजने का निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों के नामों की घोषणा शनिवार को की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आ रहे हैं। आज वर्तमान कैबिनेट की अंतिम बैठक के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए निकलेंगे, जहां शीर्ष नेतृत्व के साथ मंत्रिमंडल गठन पर चर्चा होगी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल के गठन में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने पर भी फोकस होगा। भाजपा 2024 के लोकसभा की चुनाव की तैयारी में जुट गई है। मंत्रिमंडल के गठन में इसका भी ध्यान रखा जाएगा। इस बार चुनाव में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही 11 मंत्री भी चुनाव हार गए हैं। इनकी खाली जगह भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधकर नए चेहरों को जगह देनी होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए संगठन के फॉर्मूले में फिट डॉक्टर दिनेश शर्मा को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव हारने के बाद अब इस बात की चर्चा चल रही है कि उन्हें केंद्र में लाया जा सकता है। इस बात की भी चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और बेबी रानी मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। निषाद पार्टी और अपना दल से एक कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी दिल्ली आ रहे हैं। कैबिनेट में दलित चेहरे के रूप में कन्नौज से विधायक पूर्व एडीजी असीम अरुण, लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से विधायक राजेश्वर सिंह को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा है। वहीं नोएडा विधायक पंकज सिंह और पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा चल रही है। नए मंत्रिमंडल में सुरेश खन्ना को स्पीकर और उनके स्थान पर सतीश महाना को विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर अधिकारियों की बैठक भी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। वर्ष 2022 का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। दल बदलकर चुनाव लड़ने वाले अधिकतर नेता चुनाव हार गए। इनमें स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और अवतार सिंह भड़ाना भी शामिल हैं। सपा छोड़कर भाजपा से चुनाव लड़े मुलायम सिंह के समधी भी चुनाव नहीं जीत पाए। वर्ष 2022 का चुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण रहा। उत्तराखंड और पंजाब में मुख्यमंत्री पद के चेहरे चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश की जनता ने दल बदलुओं को कड़ा सबक सिखाया। अब राजनीतिक दलों को समझना होगा कि ऐन चुनाव के वक्त पार्टी बदलने वाले नेताओं को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। भाजपा छोड़कर सपा में जाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि वह नेवला हैं, भाजपा रूपी सांप और संघ रूपी नाग को खा जाएंगे। अब उनको पता चल गया होगा कि सांप भी नेवले को समाप्त कर सकता है। राजनीति के इस मौसम वैज्ञानिक को हवाओं ने ही गच्चा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, अवतार सिंह भड़ाना जैसों का चुनाव हारना स्वस्थ लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है। भाजपा को यह भी सबक लेना चाहिए कि चुनाव के समय दूसरे दलों से आए किसी भी नेता को टिकट देना अपने कार्यकर्ता का हक मारना है, क्योंकि बीच चुनाव में सपा छोड़कर भाजपा में आए और कमल के निशान पर चुनाव लड़े मुलायम सिंह के समधी हरिओम यादव को भी जनता ने नकार दिया। इसी तरह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नरेश सैनी भी बेहद से चुनाव हार गए। भाजपा भी इस गलतफहमी को दूर कर ले कि दूसरे दल से आए नेता उसके टिकट पर चुनाव जीत सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण और भी हैं। कांग्रेस से सपा में आई सुप्रिया आयरन, भाजपा से रालोद में गए अवतार सिंह भड़ाना, कांग्रेस से अपना दल एस में गए हैदर अली उर्फ हमजा मियां, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए संजय सिंह को भी जनता ने स्वीकार नहीं किया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि दल बदल कानून में व्यापक बदलाव किए जाने चाहिए। चुनाव के समय पार्टी बदलने वाले नेताओं के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसी तरह दूसरे दल में जाने वाले नेता पर कम से कम 5 वर्ष तक चुनाव लड़ने का प्रतिबंध होना चाहिए। चुनाव जीतकर सत्ताधारी दल में जाने वाले जनप्रतिनिधियों की सदन की सदस्यता समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतकर दल छोड़ देना भी जनता की भावना का अपमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट।
गाजियाबाद से अतुल गर्ग और मुरादनगर से अजीत पाल त्यागी ने बड़े अंतर से चुनाव जीता है। आज सुबह दोनों विधायकों के घर जश्न का माहौल रहा। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने वहां पहुंचकर जीत की बधाई दी। गाजियाबाद जिले की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। पांचों विधायकों ने अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को दिया। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की सराहना भी की। भारत माता की वंदे भारतीय जनता। 2022 के विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद की जनता ने भाजपा को बम्पर वोट देकर प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो नवनिर्वाचित विधायकों ने इस जीत का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी नीतियों के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को भी दिया है। यू करवट ने चुनाव परिणाम आने के बाद सभी विजयी प्रत्याशियों से बात की। गाजियाबाद शहर सीट से 1,05,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल करने वाले प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने इस शानदार जीत का श्रेय केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार के कार्यों और नीतियों को दिया है। अतुल गर्ग ने कहा कि 2022 के नतीजे अपने अंदर कई संदेश लिए हुए हैं। जो काम करेगा जनता उसे चुनेगी। भाजपा सरकार ने अपने 5 साल में काम करके दिखाया है। कानून का राज स्थापित किया है, गुंडागर्दी पर लगाम लगाया है, माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया है। देखिए, जीत का श्रेय जाता है मोदी योगी जी की कार्यशैली को, और उस कार्यशैली पर हम लोगों ने काम किया। सबसे बड़ी विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड 2,15,000 के अंतर से जीत हासिल करने वाले साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा ने कहा कि जीत का श्रेय मोदी की नीतियों और योगी सरकार के कार्यों को जाता है। साहिबाबाद की जनता ने हमेशा विकास को प्रमुखता दी है। साहिबाबाद में पिछले 5 वर्षों के दौरान कई विकास कार्य कराए गए। नतीजों ने साफ कर दिया है कि भाजपा को सभी वर्ग, समाज और आयु के वोट हासिल हुए हैं। साहिबाबाद की जनता ने जाति धर्म के बंधन को तोड़कर विकास को प्राथमिकता दी है। योगी सरकार के कार्यकाल में समाज के सभी वर्गों के हित में कार्य किए गए हैं। जनता ने विकास और विश्वास इसको वोट अपना दिया, इसलिए जीत हुई है। ये जीत हमारे नेतृत्व की और हमारे कार्यकर्ताओं की जीत। देखिएगा, हमारी सरकार में विकास के ऐतिहासिक कार्य हुए। जो हमारे कुछ काम पेंडिंग रह गए या पाइपलाइन में थे, हम पहले प्राथमिकता के तौर पर उन्हें पूरा करेंगे। और विकास एक प्रक्रिया ऐसी है जो सतत चलने वाली है, तो उसको आगे बढ़ाया जाए। खोड़ा को पानी हम देंगे यार। हमने खोड़ा में इतना काम किया है, खोड़ा की जनता ने हमें आज प्यार दिया। आज खोड़ा की जब पेटियाँ खुली हैं, मेरे ख्याल में 27-28 हज़ार वोटों से हमको जिता कर भेजा हमारे दूसरे प्रत्याशी के सामने। तो खोड़ा ने हमें बार बार प्यार दिया है, और हम खोड़ा को पानी हमारी ही सरकार देगी। लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि दूसरे कार्यकाल में वे लोनी के विकास के लिए और भी लगन और मेहनत से काम करेंगे। प्रचार के दौरान अली और बजरंगबली के बयान पर सफाई देते हुए नंदकिशोर ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। अगर गलत कहा होता तो जनता उन्हें नकार देती। अली का मतलब जिन्ना से था। इसका तात्पर्य तुष्टीकरण का विरोध करना था। भाजपा हमेशा तुष्टीकरण के खिलाफ रहती है। लोनी में अमन और शांति कायम रखा जाएगा। शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नंदकिशोर ने कहा, लोनी में भाजपा की जीत सुशासन और कानून व्यवस्था की जीत है। पिछले 5 साल में लोनी में अपराध घटा है, शांति और सद्भाव बना है। ये तो सच्चाई थी, ये बयान नहीं था। अली रौली में रह नहीं सकते, जो है वो भाग जाएंगे, कुछ पहले चले गए। जो बाहुबली है उनके लिए कोई जगह नहीं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ रामराज है और माननीय योगी जी की सरकार है। तो बुलडोजर भी खूब घूम रहे हैं, आप लोग दिखा रहे हैं चैनल पे। तो ये लौनी के लोगों का आशीर्वाद है। और जो बजरंगबली है, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। तो हनुमान जी महाराज भगवान राम का नाम लेने से प्रसन्न हो जाते हैं। अब तो भगवान का इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, तो हनुमान जी प्रसन्न है और बजरंगबली का आशीर्वाद लौनी में रहेगा। और लौनी को हमने एक शानदार शहर बनाने का काम किया। 5 साल क्राइम नहीं हुआ। आगे से जो और राक्षस बचे हुए हैं उनका भी दमन करके भगवान राम की पूरी तरह से लौनी के अंदर भी रामराज कायम हो, उसके लिए काम करेंगे और विकास करेंगे। मुरादनगर के विधायक अजीत पाल त्यागी ने इस जीत का श्रेय पार्टी की नीति और संगठन के कार्यकर्ताओं को दिया है। उन्होंने कहा कि इस भाजपा में संगठन ही सर्वोपरि है। संगठन के बिना कोई भी कुछ हासिल नहीं कर सकता। संगठन के कारण ही पार्टी की शानदार जीत हुई है। उन्होंने कहा, मुरादनगर में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में पार्टी को मत हासिल हुआ है। सभी वार्डों में मत प्रतिशत बढ़ा है।
इससे यह संदेश मिलता है कि सभी वर्गों में पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि लोगों को विकास और सुशासन से ही सरोकार है। भाजपा शासनकाल में कानून का राज होता है। भाजपा जो कहती है वही करके दिखाती है। पिछले 5 वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है। महत्वाकांक्षी योजना रैपिड रेल मुरादनगर से ही होकर जाएगी। मोदी नगर की विधायक मंजू शिवाच इस चुनाव में बड़ी खिलाड़ी निकली। सभी राजनीतिक पंडित सुदेश शर्मा की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन मंजू ने रालोद प्रत्याशी को 34,600 वोटों से हरा दिया। मंजू शिवाच ने बताया कि मोदी नगर की जनता ने हमेशा से ही नकारात्मक राजनीति को नकारा है। चुनाव प्रचार के दौरान उन पर विकास कार्य नहीं कराने के आरोप लगाए गए थे। अब नतीजे सामने आ गए हैं। जनता ने ऐसे आरोपों पर अपना जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा इस जीत का श्रेय योगी और मोदी को जाता है। केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों, पार्टी संगठन की मेहनत से विपक्ष धराशायी हो गया है। इस बार के नतीजों से मिथक को भी तोड़ा गया है। नतीजे बता रहे हैं कि भाजपा को सभी वर्ग और समाज का वोट मिला है। जनता का विश्वास कायम रखा जाएगा। इसके पीछे सबसे पहला श्रेय तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर देवेंद्र शिवाच को है। वो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हैं और पार्टी ने जो मेरे को विश्वास दिखाया मेरे में, उसको पूरा करने के लिए डॉक्टर शिवाच ने बहुत मेहनत करी। मेरी पार्टी ने और पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारियों ने और पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात काम करा और बहुत सारे सामाजिक लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने दिन रात काम करा, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम बुद्ध नगर की नोएडा सीट से भाजपा के पंकज सिंह ने इतिहास रच दिया है। वो 1,81,000 वोट से चुनाव जीते हैं। कार्यकर्ताओं ने उनके घर पहुंचकर माहौल को होली के रंग में रंग दिया। कार्यकर्ताओं का उत्साह कई गुना ज्यादा दिखाई दिया। गाजियाबाद के विजयनगर में माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई। यहां किसी शरारती तत्व ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। प्रशासन वहां दूसरी मूर्ति लगाने की व्यवस्था कर रहा है। बीती रात विजयनगर थाना क्षेत्र की लठमार कॉलोनी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को शरारती तत्वों ने खंडित कर दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही इलाके में आक्रोश व्याप्त हो गया। पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस ने क्षेत्रीय पार्षद मुकेश कुमार की तहरीर पर अज्ञात शरारती तत्वों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अफसर भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने हंगामा कर रहे लोगों को यह कहकर शांत किया कि पुलिस ने केवल इस घटना की एफआईआर तत्काल प्रभाव से दर्ज कर ली है, बल्कि बाबा साहेब की खंडित मूर्ति को वहां से हटवाकर उसके स्थान पर उनकी नई मूर्ति स्थापित की जा रही है। पुलिस के अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। प्रशासन ने बाबा साहेब की नई मूर्ति लाने के लिए कवायद शुरू कर दी। दोपहर तक मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद था और बाबा साहेब की नई मूर्ति लाने के लिए इलाके के सम्राट लोग प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मूर्तिकार के पास चले गए थे। एसपी सिटी निपुण अग्रवाल का कहना है कि जिस किसी ने भी माहौल को खराब करने के लिए मूर्ति को खंडित किया है, उसे शीघ्र ही आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। यूपी चुनाव में भाजपा और सपा ने बुलडोजर का अपने अपने हिसाब से प्रयोग किया था। चुनाव जीतने के बाद भाजपा कार्यकर्ता बुलडोजर को लेकर उत्साहित हैं। कई स्थानों पर बुलडोजर लेकर रैली तक निकाली गई। लोगों ने बुलडोजर रैली का स्वागत भी किया। गूंज रहा है एक ही नाम, 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 अयोध्या तो झांकी। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को नसीहत दी है। लोकतंत्र की रक्षा को लेकर उन्होंने दूसरे दलों के नेताओं को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। सुरजेवाला ने सभी नेताओं को पेड़ की जड़ न काटने की सलाह दी। प्रदेश में जो हमारे नेतागण हैं, हमारे साथी हैं, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो एक दूसरे से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में
कहीं उस पेड़ को तो नहीं काट रहे जिस पर हम सब बैठे हैं। क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति या राजनीति में पद पाने की इच्छा इतनी मुखर तो नहीं हो गई कि हम कांग्रेस पार्टी को हराकर दूसरी पार्टियों को मजबूत कर रहे हैं? जब मैंने अंतर मंथन और आत्म विश्लेषण की बात की तो मुझे खुले मन से यह कहने में दिक्कत नहीं कि हर प्रदेश के अंदर जहां चुनाव है वहां भी, जहां चुनाव होंगे वहां भी, और जहां चुनाव होने हैं वहां भी प्रदेश के हर नेता को समेत मेरे, हम सबको बजाय केवल राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर देखने के ये आत्म विश्लेषण जरूर करना पड़ेगा कि क्या हम उस पेड़ को ही तो नहीं काट रहे जिस पर हम खुद बैठे हैं। अगर हम उस टहनी को ही काट देंगे तो माफ कीजिए, फिर पेड़ भी गिरेगा, टहनी भी गिरेगी और नेतागण खुद भी गिरेंगे, जैसा कई राज्यों के परिणामों से सामने आया। इसलिए आज इस मंच से बड़ी बेबाकी से और मुखरता से मैं ये कहना चाहूंगा, विनम्रता से भी कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के साथियों को कि हमें उन प्रांतों में भी जहां हम चुनाव हारे हैं और उन प्रांतों में भी जहां भविष्य में चुनाव होंगे, हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा प्रजातंत्र की गरिमा के अनुरूप हो। जब वो राजनीतिक दल जिसके हम हिस्सा हैं उसी का नुकसान करेगी, जब उस पेड़ का ही नुकसान करेगी जिसकी टहनी पर हम बैठे हैं, तो वो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा व्यक्तिगत नुकसान में बदल जाएगी, जिसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।